हेलो बेटा पाजी, कैसे हो आप सब लोग। तो जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि आप लोगों का 10th क्लास का फिजिकल एजुकेशन पेपर है, तो बहुत सारे क्वेश्चन हम ये करने वाले हैं जो आपको फाइनल एग्जाम्स में देखने के लिए मिलेंगे। साथ साथ आंसर्स भी आपको देखने के लिए मिलेंगे, तो ध्यान से वीडियो को देखना, क्वेश्चंस किस टाइप के हैं वो देखना, ठीक है। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है, हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन अ ह्यूमन बॉडी, तो 206 हड्डियां होती है, ये हम सब लोगों को पता है। ओके, नहीं पता तो याद कर दो भाई। वंदे मातरम जो है वो किस पुस्तक से छापा गया है, किस पुस्तक में छपा गया है, तो उसका आंसर जो है आनंद मठ हो जाएगा। थोड़ा सा ब्लर है, आपकी क्लैरिटी सही है, बट मेरी वीडियो में ही थोड़ा सा ब्लर पेपर है। ओके, ये साइड पर ही एज इट इज दे रखा है। वायु में नाइट्रोजन की मात्रा कितने प्रतिशत होती है, वायु में नाइट्रोजन की मात्रा जो है आप लोगों को देखो सारी चीजें याद कर लेनी है। ओके, और नाइट्रोजन सबसे ज्यादा होती है 78%। टीबी से बचने के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है, टीबी से बचने के लिए बीसीजी का टीका जो है वो लगाया जाता है। ओके, किस महिला खिलाड़ी को उड़न परी कहा जाता है, पीटी उषा, जो कि बहुत बेहतरीन खिलाड़ी है, एथलेटिक थे और अभी भी है, सॉरी। द्रोणाचार्य पुरस्कार में कितनी राशि दी जाती है, तो 15 लाख की। तो क्वेश्चन देखो किस टाइप के आ रहे हैं, आपको इसी से मिलते जुलते क्वेश्चन, दो चार खिलाड़ी जिन्होंने भी ओलंपिक में जीता, जिन्होंने अभी बहुत सारी चीजों में जो है पदक लिए, तो उनके बारे में आपको थोड़ा सा पढ़ लेना है, ठीक है ना। और जैसे मनु भाकर हो गई, शूटिंग में नीरज चोपड़ा हो गए, उनके बारे में। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है, तो इसका आंसर जो है वो यकृत हो जाएगा। ओके, आगे जो है संतरा नींबू आंवला में कौन सा होता है, तो विटामिन सी होता है। खट्टी चीजों में चिकित्सा क्षेत्र का जाना किसको कहा जाता है, हिपोक्रेटस को कहा जाता है। 14 टीमों के नॉकआउट की पिक्चर में कुल कितने मैच होंगे, तो इसका आंसर जो है वो 13 हो जाएगा, ठीक है। और आगे एड्स का पूरा नाम क्या है, तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम है, ये एज इट इज आपको याद रखना पड़ेगा। प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन कब हुआ था, तो 1951 में हुआ था। ओके, आगे आपके पास कारक और कथन आ जाएंगे, तो उनको आपको पढ़ लेना है। ये देखिए, मधुमेह एक हानिकारक रोग है। मधुमेह मानव शरीर में पैनक्रियास ग्रंथि के खराब होने के कारण होता है। तो ये आपको देख लेना है, और इसका आंसर जो है वो सही है, और वो उसका सही व्याख्या करता है, ये हो जाएगा, ठीक है। आगे अगर हम देखेंगे तो ये देखिए, नॉकआउट टूर्नामेंट में जो मैच टीम हारती है वो टूर्नामेंट से बाहर हो जाती है। नॉकआउट टूर्नामेंट में समय और पैसा कम लगता है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसका आंसर के अंदर जब ये लोग आगे जाएंगे तो यहाँ पर आप लोगों को देखिए दे रखा है कि दोनों सही है, बट उसकी वो सही व्याख्या जो है वो नहीं कर रहा है, ठीक है, क्योंकि सही चीज नहीं बता रहा है वो। तो असर्शन रीजन आपके इस तरीके के रहते हैं। फिर 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन, ड्यूरेंट कप पर नोट लिखना है, मतलब कप और ट्रॉफीज के बीच में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि इसके बारे में बताओ, ये क्यों दिया जाता है, क्या है, तो उसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेना। और अगर आपको स्पोर्ट्स पता है तो आपको नॉर्मल भी बच्चा पता ही होता है। संतोष ट्रॉफी का वर्णन करना है, संतोष ट्रॉफी के बारे में, तो आंसर्स भी है इसमें, पॉज करके आप पढ़ लीजिएगा। ओके, विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, तो विटामिन 2 टाइप के होते हैं, एक सॉल्यूबल और एक नॉन सॉल्यूबल, मतलब एक घुलनशील होते हैं और एक घुलनशील होते हैं। जो घुलते नहीं है, ठीक है ना, जल में घुलनशील विटामिन, पानी में घुलनशील विटामिन, जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील, ठीक है। तो आपको इससे ऐसे इसको याद कर लेना है। जो वसा में घुलनशील है KEDA, कीड़ा, ठीक है। तो वसा में कौन घुल जाता है, कीड़ा, KEDA, और बी और सी और बाकी के विटामिन जो है वो जल में घुलनशील होते हैं, ठीक है। कुपोषण किसे कहते हैं, तो ये आपको देख लेना है। कुपोषण, लीग टूर्नामेंट के लाभ बताने हैं कि उससे क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या फायदा रहते हैं। संक्रामक रोग क्या है, कम्युनिकेबल डिजीज क्या होती हैं, ठीक है। मांसपेशियां कितने प्रकार की होती हैं, ऐच्छिक मांसपेशी, अनैच्छिक मांसपेशी, हृदय मांसपेशी, वो सारी चीजें। देश के प्रत्येक नागरिक के 4 कर्तव्य लिखने हैं, मतलब कि बताना है कौन कौन से हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। राष्ट्रीय एकता से क्या अभिप्राय है, ये क्वेश्चन आ रखा है, देखो, ठीक है। राष्ट्रीय ध्वज किन अवसरों पर फहराया जाता है, गणतंत्र दिवस पर, गांधी जयंती पर, राष्ट्रीय सप्ताह पर, राष्ट्रीय अधिवेशन पर, स्वतंत्रता दिवस पर, प्रांतीय दिवस पर, तो ये इसके आंसर हो जाएंगे। एड्स क्या है, ये कैसे फैलता है, इसके बचाओ। ओके, तो ये आपको देख लेना है, ठीक है। आगे अगर हम देखेंगे तो एड्स रोग फैलने के कारण क्या होते हैं, ये देखिए, यह दूषित सुइयों का प्रयोग करने के कारण फैलता है, बिना जांच किया गया रक्त ग्रहण करने से होता है, संक्रमित गर्भवती माता से जन्मे बच्चे में होता है। ओके, ये सारी चीजें आ जाती हैं। फिर उसके बाद में बचने के उपाय बताने हैं, तो ये देख सकते हो आप लोग, ठीक है। उसके बाद में ये देखिए, अस्थियां कितने प्रकार की होती है, इनके वर्णन कीजिए। लंबी अस्थियां, छोटी अस्थियां, चपटी अस्थियां, अव्यवस्थित अस्थियां, ठीक है। ये सारी की सारी चीज आपको पढ़नी है। वैसे विजिबल है ये, तो एज इट इज ऐसे ही है ये, तो आपको थोड़ा सा बच्चा कॉम्प्रोमाइज करके पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। खेलों में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए सरकार को क्या क्या उपाय करने चाहिए, ये देखिए, ये आप खुद से भी लिख सकते हो वैसे तो क्वेश्चन, ठीक है, बट 4-5 नंबर के क्वेश्चन आपके पास ऐसे ही आएंगे जो आप आराम से लिख सकते हो। दूध को संतुलित भोजन क्यों कहा जाता है, संतुलित भोजन वह होता है जिसमें सभी आवश्यक तत्व विद्यमान हो। दूध में सभी प्रकार के आवश्यक तत्व होते हैं, इसके बारे में आपको थोड़ा सा पढ़ लेना है, थोड़ा सा डाटा लिख देना है। श्वसन तंत्र किसे कहते हैं, मानव श्वसन तंत्र के कितने भाग होते हैं, ये देखिए, ये क्वेश्चन हो गए, ठीक है। आगे ये देखिए, मानव श्वसन तंत्र को मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित किया गया है, ये देखिए, ऊपरी श्वसन तंत्र, निचला लोअर रेस्पिरेटरी, और अपर रेस्पिरेटरी और रेस्पिरेशन मसल्स, ठीक है। ये देखिए, ये सारे पार्ट्स में ये डिवाइड हो रखे हैं। खेलों में मिलने वाले विभिन्न राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों का वर्णन करना है। ये देखिए, कौन कौन से अवार्ड मिलते हैं, इस अवार्ड के ऊपर छोटा क्वेश्चन भी आ जाता है, तो उसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है।
द्रोणाचार्य अवार्ड, अर्जुन अवार्ड, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, ठीक है, पद्म विभूषण, पद्म श्री, ये सारी चीजें भी पढ़ लेनी है, भारत रत्न भी पढ़ लेना है। ये 5 नंबर वाले क्वेश्चन, जल प्रदूषण क्या है, इसको नियंत्रित करने के उपाय। देखो ये खुद से भी आप बना सकते हो, ठीक है, जल प्रदूषण और उसके उपाय लिखने हैं। तो इजी क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि आपको रट्टा मारने की चीजें, कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन याद करने पड़ेंगे, वरना आधे से ज्यादा चीजें आप खुद से लिख सकते हो। ओके, जल प्रदूषण को रोकने के कानून बनाए जाने चाहिए, और नालियों वगैरह का पानी जल में नहीं जाना चाहिए, नदियों में नहीं जाना चाहिए, वो सारी चीजें। स्कूल भवन का निर्माण करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखो ये सारी चीजें, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस आपको एक बार जस्ट पढ़ना है और आप आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। ये देखिए ये टॉपिक्स हैं, ये पॉइंट्स हैं जो लिखे हुए हैं, आप पॉइंट्स के अंदर भी खिचड़ी अपने आप से पका सकते हो। एक बार आप पढ़ लेना, ठीक है, वीडियो को पॉज करके। ये देखिए क्या क्या चीजें होनी चाहिए, आप स्कूल में पढ़ते हो तो आपको पता है कि क्या क्या चीजें होनी चाहिए, तो उस हिसाब से आपको लिख देना है। महिलाओं के लिए खेलकूद और शारीरिक शिक्षा के महत्व का वर्णन, ये सारी चीजें। ये देखिए देखने में ये बहुत बड़े बड़े आंसर लगते हैं, बहुत बड़ा है ये तो भाई राम, 5 नंबर का है, एक पेज पूरा भरना पड़ेगा इसमें, 1 या 2 पेज। लेकिन ये है कि बहुत चीजें आसान है। ओके, महिलाओं के लिए खेलकूद और शारीरिक शिक्षा का महत्व का वर्णन, ये हो गया। एशियाई खेल कब शुरू हुए थे, किसने इसको शुरू किया और शुरू करने में किसका महत्वपूर्ण योगदान है। ये देखिए पूरा का पूरा पैराग्राफ दे रखा है, ठीक है, बट जस्ट आप थोड़ा सा हिंट पढ़ लीजिए कब शुरू हुए थे, क्यों शुरू हुए थे। तो जरूर ये डेट्स वगैरह आपको सेम चेपनी है, ऐसा कुछ नहीं है। जस्ट आपको अगर अंदर की चीजें थोड़ी बहुत पता भी है तो वो लिखिए, और डेट्स वगैरह अगर पता है, किसी पर्सनालिटी का नाम पता है तो वो भी अच्छी चीज है। ओके, राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित की जाने वाली किन्हीं 5 खेल, और हर किसी में अथवा दिखेगा आपको, देखिए हर किसी में आपको चॉइस देखने के लिए मिलेगी। तो ये चीज अच्छी है कि चॉइस है, तो आपको जो क्वेश्चन आपको अच्छे से आता हो उसको आप कर दीजिएगा, ठीक है। ये देखिए ओके, तो आई होप आपको चीजें समझ आ गई होंगी। अगर आपको कोई डाउट रहता है, कोई चीज नहीं समझ आती है, तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता देना। और पेपर बहुत इजी रहता है यार, तो डरना नहीं है, घबराना नहीं है, जस्ट लिख लेना जिस तरीके से आपको चीजें आती हैं। ओके, बस राइटिंग अच्छी रखना और कटिंग मत करना, खिचड़ी मत पकाना पेपर में, ठीक है। बहुत अच्छे नंबर लेकर आते हैं बच्चे इसके अंदर, तो फुल मार्क्स ही आएंगे, डोंट वरी। सी यू नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू सो मच, बाय बाय।